हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने क्लास 12th एग्रीकल्चर से की है और सोच रहे हैं कि आगे आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल के कई एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के बारे में बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताऊंगी कि इन कोर्सेज़ के बाद आपके लिए कौन-कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपने लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसका ड्यूरेशन है 4 साल। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब जो बीएससी कोर्स है वो 4 साल का होगा। इसमें जो लास्ट ईयर है इसमें आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं इस वीडियो में जितने भी बीएससी कोर्सेज बताऊंगी वो सबका ड्यूरेशन है 4 साल। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है, रिसर्च असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है और एग्री बिजनेसेस जॉब। इसमें आपको मेनली एग्रोनॉमी, एंटेमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर्स ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी हॉर्टिकल्चर। ये फोकस करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर प्लांटेशन, क्रॉप नर्सरी मैनेजमेंट, इन सब पर ये फोकस करता है, जिसमें कि आपके पास करियर ऑप्शंस है जैसे कि हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, नर्सरी मैनेजर्स है, फ्लोरिकल्चर है एंड एग्री बिजनेसेस। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स है तो ऐसे केस में आप बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इन सब तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स थी बट स्टिल आप बायो में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे केस में बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मोस्टली जो हमारे एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज होती है उससे रिलेटेड स्टडीज़ होती है, ताकि आप आगे और इनोवेटिव मशीन्स पर वर्क कर सके, खुद से क्रिएट कर सके और एग्रीकल्चर को हम एक टेडियस प्रोसेस से ना एक सिंपल प्रोसेस बना सके। नेक्स्ट ऑप्शन है बीवीएससी। वैसे तो वेटनरी साइंस का एडमिशन नीट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, बट कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात है, गुजरात अपना खुद का एग्ज़ाम करवाता है गुजसेट, जिसके थ्रू बीवीएससी में आप एडमिशन ले सकते हैं और वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नीट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे केस में बीवीएससी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसमें 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है और इस कोर्स के बाद में आप वेटनरी डॉक्टर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी फिशरीज। इसमें फ़िश प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर, फ़िश न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट पर वर्क किया जाता है। और इसके बाद करियर ऑप्शंस है फिशरीज ऑफिसर, एक्वाकल्चर मैनेजर, रिसर्च एंड फिशरीज रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी एग्री बिजनेसेस, जिसमें कि बिजनेस, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स को एग्रीकल्चर के साथ ज्वाइन किया गया है। अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मार्केट में ही सेल करना है। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। तो एफडीए, एफएसएसआई ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो अगर आपके पास बीएससी फूड टेक्नोलॉजी डिग्री है, ऐसे केस में आप फूड इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि फूड क्वालिटीज़ को टेस्ट करना, या फिर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि एफडीए, इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। देन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है एग्रीकल्चर में, इसके थ्रू आप जनरेट भी कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग वगैरह वो सब लेबोरेटरीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएससी, पीएचडी में रिसर्च करके और न्यू क्रॉप्स को जनरेट करना, वो सब इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं तो फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी फॉरेस्ट्री। अगर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री की है तो ऐसे केस में आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं या फिर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लांटेशंस और एनिमल्स के कंजर्वेशन में वर्क कर सकते हैं। अगर आप 4 साल का कोर्स नहीं करना चाहते, एक शॉर्ट और स्किल ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में डिप्लोमा कोर्सेस आप ऑप्ट कर सकते हैं। हर एक स्टेट में डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन डिफरेंट है। इनमें से कुछ कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग पर भी अवेलेबल है और कुछ कोर्सेज रेगुलर है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कोर्सेज कितने साल के हैं।
तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं कि इनका एडमिशन 12th क्लास के परसेंटेज की बेस पे है या फिर एंट्रेंस के थ्रू है। डिप्लोमा कोर्सेज एक शॉर्ट एंड स्किल ओरिएंटेड है। इसके बाद आप डायरेक्ट कोई भी कंपनी, एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर करियर ऑप्शंस, फॉर बेटर अर्निंग और फॉर अर्ली अर्निंग। एग्रीकल्चर अब ट्रेडिशनल फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ रही है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, सीड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आज के टाइम पर जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये कुछ करियर ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं और इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट द एंड क्लास 12th में अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो आप बैचलर्स डिग्री के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब देन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, बैंकिंग है जैसे कि नाबार्ड है, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेसेस देन आफ्टर एग्रीकल्चर बैचलर्स इन एग्रीकल्चर you can join agri businesses, food processing industries, nursery, organic farming, agriculture technologies and entrepreneurship, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी और एनी बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर यू कैन ज्वाइन एमएससी, पीएचडी और रिसर्च रिलेटेड लेबोरेटरीज। सो ये सारे कुछ कोर्सेज थे जो कि 12th क्लास के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी इनमें से कोर्स कर सकते हैं। सो फॉर मोर सच करियर रिलेटेड वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।